हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे। हमारे पास जो सेट है वो इफलकॉन कंपनी का सेट है। बेसिकली इफलकॉन और टीसीएल जो है वो एक ही कंपनी है, क्योंकि जितने भी इनके सेट आते हैं वो सभी एक जैसे रहते हैं, यानी कि मदरबोर्ड भी सेम रहता है, इसकी बॉडी भी सेम रहती है, खाली नाम का डिफरेंस नजर आता है इसके अंदर। और जो इसके मदरबोर्ड होते हैं उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर होता है, तो सॉफ्टवेयर के अंदर से ही हम उसको टीसीएल भी कर सकते हैं, फलकॉन भी कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि हम किस सेट के अंदर उसको लगा रहे हैं, तो सेट के अकॉर्डिंग हम उसके लोगों को चेंज कर सकते हैं इजीली। अभी क्या है, फिलहाल हमारे को जो प्रॉब्लम इसके अंदर देखने के लिए मिल रही है, बेसिकली हमारे पास 40 इंची का सेट है। इसके अंदर इनोलेक्स का पैनल जो है वो लग के आया हुआ है। तो मैं इसकी कंडीशन सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह की कंडीशन इसके अंदर मिल रही है। तो कंडीशन अगर हम इसके अंदर देखते हैं तो इसके अंदर कुछ देखेंगे तो ये हमारा TCL अभी लिख के आ रहा है, इफलकॉन कंपनी का सेट है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसके अंदर बार कुछ नजर आ रहा है इस तरीके से, और जब इसकी पिक्चर कंप्लीट बनती है तो यहाँ पे भी इसके कुछ बार जो है हमारे को नजर आने लगते हैं। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं किस तरीके से बार हमारे को नजर आ रहा है। इसको बोलते हैं वर्टिकल बार। तो वर्टिकल बार की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या क्या हमारे को चेक करना पड़ेगा, कैसे हम इसको रिपेयर करेंगे, इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारी चीजें बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। यहाँ पे देख सकते हैं आप किस तरीके से यहाँ पे बार नजर आ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको चेक करना, क्योंकि ये जो पैनल है इसका नंबर मैं आपको दिखा देता हूँ। पैनल नंबर इसका यहाँ पे देखेंगे तो ये इनोलेक्स कंपनी का पैनल है, और इसका जो पैनल नंबर है बेसिकली यहाँ पे इसका स्टिकर जो है वो नहीं लगा हुआ है, तो पैनल नंबर हम इसका नहीं दिखा पाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पैनल नंबर यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ पे कंपनी ने लगा रखा है। तो अभी इसको चेक करना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस तरीके से इसको हम रिपेयर कर पाएंगे। तो मल्टीमीटर ले लेते हैं हम। मल्टीमीटर को सेट करते हैं डीसी वोल्ट की रेंज पे। तो देखिए, जब भी हम पैनल को रिपेयर करने की कोशिश करते हैं, पैनल को रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले हम इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट वोल्टेज चेक करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग ही हम पैनल को रिपेयर करेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो इसके अंदर 2 FFC लगी हुई है। कि यहाँ पे देखेंगे तो 2 FFC के द्वारा यहाँ पे जो है कनेक्टर के द्वारा ये जुड़ा हुआ है, और इसकी जो PCB है वो भी डबल है। तो उसको चेक करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इसके अंदर वोल्टेज देखेंगे तो देखिए यहाँ पे हमारे को जो वोल्टेज मिल रहा है 12 वोल्ट की सप्लाई परफेक्ट तरीके से हमारे को यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। 12 वोल्ट ओके है। और ये जो 12 वोल्ट की सप्लाई है दोस्तों, ये 12 वोल्ट की सप्लाई जाती है हमारे DC टू DC सर्किट के अंदर। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो DC टू DC सर्किट हमारा यहाँ पे है, इसका DC टू DC सर्किट। तो इसके अंदर से जो हमारी पहली वोल्टेज जो बनती है वो 3.3 वोल्ट देखिए यहाँ पे परफेक्ट तरीके से बन रहा है। यहाँ पे हमारी कॉइल लगी हुई है जो कि बक कन्वर्टर के लिए, यानी कि जो बक IC होती है वो हमारी इस IC के अंदर ही कंबाइंड है। और ये जो 3.3 वोल्ट है ये जाता है हमारा टीकॉन IC के अंदर। तो टीकॉन IC की अगर मैं वोल्टेज यहाँ पे चेक करता हूँ तो देखिए टीकॉन IC के अंदर मेरे को 3.3 वोल्ट इनपुट ओके मिल रहा है परफेक्ट। और इसके अगर हम देखेंगे तो रोम IC की पिन नंबर 8 पे भी मेरे को यहाँ पे इनपुट 3.3 वोल्ट परफेक्ट मिल रहा है। तो फिलहाल ये वोल्टेज हमारी ओके है। और ये वोल्टेज ओके होने के बाद आगे अगर हम वोल्टेज और भी चेक करेंगे तो देखिए यहाँ से जो हमारा इनपुट वोल्टेज ओके होने के बाद इनेबल वोल्टेज जब DC IC के अंदर जाता है तो DC IC हमारी सबसे पहले AVDD वोल्टेज बनाती है, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो वोल्टेज है वो बूस्ट होगा। अभी आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे 12 वोल्ट की सप्लाई है, क्योंकि हमारे डायोड का एनोड पॉइंट है। और अगर हम इसके कैथोड पे चेक करेंगे तो कैथोड पे हमारे को वोल्टेज जो मिलना चाहिए वो बूस्ट वोल्टेज मिलना चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो बूस्ट वोल्टेज हमारे को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मिल रहा है। और ये जो वोल्टेज है ये वोल्टेज हमारी जाती है VGH के लिए। तो VGH का पॉइंट अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा VGH का पॉइंट है। तो VGH पॉइंट अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो VGH पॉइंट पे हमारे को 29 वोल्ट की सप्लाई परफेक्ट मिल रही है। और ये हमारा VGHP है और ये हमारा VGH है। ये हमारा 26 वोल्ट बन रहा है, ये भी ओके है। तो फिलहाल इसके अंदर जो वोल्टेज है वो परफेक्ट तरीके से बन रही है इसके अंदर। और अगर हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसकी
वोल्टेज जो रहेगी VGL वोल्टेज के लिए यहाँ पे एक सर्किट बना हुआ है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक डायोड है, तो इस डायोड पे अगर मैं वोल्टेज देखता हूँ तो -8 वोल्ट की सप्लाई जो कि VGL वोल्टेज हमारे को परफेक्ट तरीके से इसका मिल रहा है। तो अगर ये सभी वोल्टेज ओके हैं और फिर भी अगर इस तरह की कंडीशन मिलती है तो सबसे पहले हमारे को देखना होगा कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये FFC है, FFC के अंदर अगर कार्बन मॉइस्चर आएगा तब भी इस तरीके की दिक्कत मिल सकती है। तो पहले मैं सेट को एक बार ऑफ करके इसके FFC को देख लेता हूँ, कहीं इसके अंदर मॉइस्चर कार्बन तो नहीं है। अगर मॉइस्चर भी होगा तो हम इसको एक बार क्लीन कर लेते हैं। तो जब भी आप इसको साफ करते हैं तो दोस्तों इस तरीके से आप क्लीन कर सकते हैं, हल्के से इसको ब्लेड का यूज करके आप इसको क्लीन कर सकते हैं, देख सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस तरीके से आप क्लीन कर सकते हैं। और दूसरा जो हमारा FFC है वो भी हमारा क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि तो इसकी वजह से भी हमारे को कई बार प्रॉब्लम में देखने को मिलती है। जैसे पिक्चर के ऊपर अलग अलग कलर की शेडो मिलती है, तब भी इस तरीके की दिक्कत जो है इस केबल की निकलती है। केबल चेंज करने का तो प्रॉब्लम जो है हमारी सॉल्व हो जाती है। लेकिन अभी देखते हैं एक बार इसको क्लीन करने के बाद क्या कंडीशन मिलती है। इसको हम दोबारा से लगा देते हैं। तो लगाने का भी प्रोसेस आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो जब भी आप इस कनेक्टर के अंदर कोई भी FFC लगाते हैं तो FFC लगाते टाइम ये ध्यान में देना होता है, ये FFC हमारी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, नहीं तो हमारा कनेक्टर जो होता है वो बर्न हो जाता है, जल जाता है। और जब भी आप इसको कई टेक्नीशियन इसको इरेजर जो रबड़ होता है, रबड़ से इसको साफ करते हैं। और रबड़ से अगर आप साफ करते हैं, अगर उसके ऊपर से रबड़ नहीं हटेगा और वो भी इसके अंदर घुस गया तो भी ये कनेक्टर जल जाता है। तो कई सारे टेक्नीशियन सोचते हैं तो रबड़ है जलेगा ही नहीं, वो जल जाता है। ये चीज ध्यान में देनी है कभी भी कि अगर आप इरेजर से साफ कर रहे हो तो रबड़ इसके अंदर नहीं जानी चाहिए। तो इसको अभी हम इस तरीके से जो है यहाँ पे लगा लेते हैं, ये देख सकते हैं। तो इसका जो प्रोसीजर है वो भी आप प्रॉपर तरीके से देखेंगे। ये देखिए यहाँ पे एक लाइन होती है जो कि FFC के ऊपर ही होती है, ये हमारी बिल्कुल सीधी दिखाई देनी चाहिए लगाते टाइम। तो अभी हमारी दोनों FFC लग गई है। एक बार हम पिक्चर की कंडीशन देख लेते हैं। पिक्चर की कंडीशन क्या है, सेट को ऑन करके। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे सेट को ऑन करने के बाद अभी भी हमारे को यहाँ पे देखेंगे तो हल्का सा बार नजर आ रहा है, ये देख सकते हैं किस तरीके से बार आ रहा है। तो अभी भी प्रॉब्लम इसकी सॉल्व नहीं हुई है। तो फिलहाल इस केबल की दिक्कत नहीं है। तो एक बार हम ये देख लेते हैं कि ये जो पैनल है, बेसिकली ये जो पैनल है हमारा, ये नॉन GIP पैनल है। इसके अंदर गेट सिग्नल नहीं होते, यानी कि इसके अंदर गेट कॉफ लगी होती है, इसके अंदर लेवल शिफ्टर IC नहीं होती है। तो इस कंडीशन में हमारे को थोड़ा सा ये ध्यान देना होगा कि अगर इस तरीके की दिक्कत है तो हमारे को थोड़ा सा वोल्टेज या सिग्नल भी देखने पड़ेंगे इसके, क्योंकि वोल्टेज तो हमारी ओके है। और सिग्नल अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे कौन कौन से सिग्नल इसके बनते हैं, सिग्नल भी देख लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारे टीकॉन IC है, और टीकॉन IC से जो हमारा सिग्नल बन रहा है ये हमारा CKV सिग्नल है, जो कि 1.6 वोल्ट बन रहा है। ये OE सिग्नल है। OE का मतलब था आउटपुट इनेबल, जो कि हमारी कॉफ IC को इनेबल करता है। और ये OE2 है। तो दो बेसिकली होते हैं, क्योंकि इसके अंदर कॉफी जो लगी होती है दो लगी होती है, दोनों के लिए अलग अलग रहता है। तो ये दोनों हमारी आउटपुट इनेबल ओके जा रहा है परफेक्ट तरीके से, और CKV सिग्नल भी ओके है। और भी अगर हम इसके अंदर देखते हैं तो यहाँ पे विन लिखा है, विन पे हमारा 12 वोल्ट परफेक्ट है। तो ऑलमोस्ट क्या है कि हमारी सभी जो वोल्टेज है वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मिल रही है। अब कई बार ऐसा भी होता है कि हमारी जो टीकॉन IC है, टीकॉन IC के खराब होने से भी इस तरीके की दिक्कत जो है वो मिल सकती है। एक बार टीकॉन IC की हम जो है इम्पीडेंस चेक कर लेते हैं। इम्पीडेंस चेक करने के लिए मल्टीमीटर को हम सेट कर लेते हैं डायोड मोड की रेंज पे, और जो हमारे को इम्पीडेंस मिलना चाहिए सभी का सेम इम्पीडेंस हमारे को मिलना चाहिए। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे
तो ये हमारा डायोड मोड पे आ गया है। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमारे को जो इसके सभी पॉइंट है वो सब पे हमारे को जो मिलना चाहिए, इसको मैं निकाल देता हूँ। ये हमारा मदरबोर्ड से डिस्कनेक्ट हो गया है, ताकि मदरबोर्ड के ऊपर जो प्रोसेसर लगा है उसकी वैल्यू हमारे को नहीं दिखाएगा। तो अगर हम यहाँ से चेक करना स्टार्ट करते हैं तो देखिए यहाँ पे हमारे को क्या वैल्यू दिखा रहा है। मल्टीमीटर की जो प्रोब है हम यहाँ से ग्राउंड ले लेते हैं और इसकी अगर मैं वैल्यू चेक करता हूँ तो देखिए दोस्तों हमारे को क्या दिखा रहा है। ये यहाँ पे हमारे को 656 ओम्स दिखा रहा है। और दूसरे पे चेक करते हैं तो यहाँ पे 656 ओम्स है। तीसरे पे चेक करते हैं 656 ओम्स है। तो इसके अंदर जो पेयर होते हैं वो 10 पेयर होते हैं, तो 10 के 10 पेयर हमारे को चेक करने पड़ेंगे। सबकी जो इम्पीडेंस वैल्यू है वो हमारे को सेम मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ, ये भी हमारे को ओके मिल रहा है, ये भी ओके है, ओके है, ये भी ओके है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं सभी की वैल्यू हमारे को परफेक्ट तरीके से मिल रही है। तो अभी क्या है कि जितनी भी वैल्यू है, यानी कि 20 के 20 ट्रैक होते हैं, एक पेयर में 2 ट्रैक होते हैं, सभी की वैल्यू बिल्कुल परफेक्ट है। और ये हमारे को काफी बारीकी से चेक करना पड़ता है। इसके अंदर क्या है, कोई भी जल्दबाजी नहीं चलेगी, क्योंकि होता क्या है कि अगर आप बीच में छोड़ दोगे तो उसमें पता लगता है कि अभी क्या है कि सबकी वैल्यू ओके है, तो इसका मतलब हमारी टीकॉन आईसी बिल्कुल परफेक्ट है, ओके है। टीकॉन आईसी में कोई भी दिक्कत नहीं है। तो अगर हम गेट साइड पे आते हैं तो गेट साइड में यहाँ पे इसकी कॉफे लगी हुई है। तो अभी सेट को ऑन करते हैं, तो एक बार मल्टीमीटर को सेट कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे केबल लगा देते हैं, सेट को ऑन करते हैं। तो यहाँ पे भी इसकी जो है वोल्टेज अलग अलग वोल्टेज बनती है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखते हैं, मल्टीमीटर को आगे कर लेता हूँ, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इस पॉइंट पे देखिए यहाँ पे कितना वोल्टेज आ रहा है, 17 वोल्ट हमारा एवीडीडी आ रहा है। दूसरे पीएफ पे देखते हैं तो 8 वोल्ट एचएवीडीडी आ रहा है। और एक हमारा यहाँ पे जो पॉइंट है देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए हमारा ये जो वीजीएल है, तो वीजीएल के अगर आप पॉइंट पे चेक करेंगे तो वीजीएल पे मेरे को यहाँ पे कुछ भी नहीं मिल रहा है। देख सकते हैं आप यहाँ पे वीजीएल पे कोई भी वोल्टेज नहीं है। तो वीजीएल वोल्टेज हमारी कितनी होनी चाहिए, -8 वोल्ट होनी चाहिए। तो यहाँ पे वीजीएच पे कुछ भी नहीं दिखा रहा है, तो इस कंडीशन में हम यहाँ पे जो है अलग से वीजीएल देकर हम यहाँ पे ट्राई करेंगे और देखते हैं क्या कंडीशन बनती है। तो सेट को मैं ऑफ कर लेता हूँ। तो फिलहाल हमारे पास इस तरीके का एक टूल है, इसको बोलते हैं बक बोर्ड। क्या बोलते हैं? बक बोर्ड। यानी कि वीजीएच और वीजीएल वोल्टेज के लिए ये बोर्ड मार्केट में मिलता है। तो अभी क्या है, हम इसको 12 वोल्ट की सप्लाई देते हैं और ट्राई करेंगे इसकी वोल्टेज देकर। तो यहाँ पे हम 12 वोल्ट की सप्लाई देखते हैं, यहाँ से मिल जाएगी हमारे को। तो 12 वोल्ट की सप्लाई दे के ट्राई करने पर देखते हैं क्या होता है इसमें। क्योंकि कई बार क्या होता है, ये सब चीजें हमारे को करके देखनी पड़ती है। ये हमारा ग्राउंड है, तो मैं इसको ग्राउंड से जोड़ लेता हूँ। शोल्डर लेके आओ। तो अभी देखिए बक बोर्ड से हम इसको वोल्टेज देकर ट्राई करते हैं। यहाँ पे ये देखिए मैंने इसको लगा दिया यहाँ पे, ये हमारा ग्राउंड हो गया है। और यहाँ पे देखेंगे
ये हमारा फ्यूज से हमने इसको 12 वोल्ट की सप्लाई ले ली है। और अभी जो हमारे को वोल्टेज चाहिए वो VGL वोल्टेज चाहिए। तो पहले हम VGL वोल्टेज का मेजरमेंट लेते हैं कि हमारे पास वोल्टेज अभी कितनी है, क्योंकि वोल्टेज अगर हमारी ज़्यादा भी होगी तो हमारे को कम करके देनी पड़ेगी। मल्टीमीटर से हम इसकी वोल्टेज को मेजर करते हैं। सेट को मैं ऑन कर लेता हूँ। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 11 वोल्ट की सप्लाई जो है अभी इसकी VGL बन रही है। तो इसके लिए हमारे को चाहिए एक छोटा वाला स्क्रू ड्राइवर। तो स्क्रू ड्राइवर से अभी हम इसकी वैल्यू को कम करते हैं। तो यहाँ पे जो है स्क्रू ड्राइवर ले लेते हैं और इसकी वैल्यू को हम कम करेंगे वोल्टेज को। तो देखिए ये हमारी कम हो रही है। कितना वोल्ट सेट कर लें इस पे? -8 सेट कर लेते हैं, क्योंकि हमारे PCB पे -8 ही आ रहा है और ये -8 हमने सेट कर लिया है। और ये येलो वाली वायर पे -8 है इस टाइम। अभी सेट को हम करते हैं ऑफ। और सेट को ऑफ करने के बाद यहाँ पे क्या है, हम इसको कनेक्शन देते हैं एक बार। तो यहाँ पे कनेक्शन देने के लिए सबसे पहले थोड़ा सा पेस्ट ले लेते हैं। अभी यहाँ पे मैं पेस्ट लगा लेता हूँ। पेस्ट लगा के हम इसको ट्राई करते हैं। तो अभी जो हमारे पास सभी ट्रेनिंग ले रहे हैं सभी लोग, आप सभी को क्या ट्रेनिंग में कुछ समझ में आ रहा है? हैं? ईमानदारी से? चलो बहुत बढ़िया। तो अभी हमने यहाँ पे जोड़ दिया है। कितना वोल्टेज जोड़ा हमने? -8 वोल्ट की सप्लाई हमने इसको मॉडिफाई किया है। तो अभी हमने मॉडिफाई किया है, पीछे से कोई दिक्कत नहीं है। हमने यहाँ पे इसको प्रोटेक्ट कर रखा है। आप इसको कहीं पे भी रख सकते हैं। तो अभी हम इसको ऑन करके देखते हैं। अगर हमारे पैनल में शॉर्टिंग होगी या कई बार क्या होता है कॉफ जल जाती है, तब भी ऐसा होता है कि वोल्टेज डाउन हो जाती है, वोल्टेज ड्रॉप हो जाती है। तो एक बार ऑन करके यहाँ पे पहले मैं वोल्टेज चेक कर लेता हूँ। देखिए 8 वोल्ट की सप्लाई हमारी परफेक्ट है, इसमें कोई भी वेरिएशन नहीं है। अभी क्या है कि सेट को एक बार ट्राई करते हैं, पैनल की क्या कंडीशन है। पिक्चर जो हमारी देखेंगे, अभी पिक्चर पे हमारे को दोबारा बंद करके मैं ऑन करता हूँ और फिर से अगर हम यहाँ पे पिक्चर देखते हैं तो पिक्चर की कंडीशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। पहले हमारे को यहाँ पे बार नजर आता था, लेकिन अभी हमारा जो बार है वो जा चुका है। तो थोड़ा सा वेट करते हैं। देखिए यहाँ पे कोई भी बार नहीं है, पहले यहाँ पे बार था। पैनल अभी हमारा क्या है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से ओके हो चुका है। ये देख सकते हैं हम, पैनल बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से चल रहा है। तो इस तरीके से हम किसी भी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।